प्रदेश के गंगापुर नामक एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब लेकिन मेहनती बुनकर रहता था, धीरज। उसका चेहरा धूप में तपे हुए गेहूं की बालियों जैसा था, सरल, सच्चा और संघर्ष से भरा हुआ। उसकी उंगलियां दिन रात चरखे पर चलती और उसके बनाए हुए कपड़े इतने सुंदर होते कि उन्हें देखते ही ग्राहक उन्हें खरीद लेते। फिर भी धीरज की गरीबी जैसे उसकी परछाई बन चुकी थी। धीरज अकेला रहता था। माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और शादी के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन उसके जीवन में एक चीज थी जो सबसे विशेष थी, उसकी शिव भक्ति। धीरज हर सुबह शिव मंदिर जाकर घंटों ध्यान करता, प्रार्थना करता और शिव के चरणों में फूल चढ़ाकर विनती करता। हे महादेव, मैं दिन रात आपकी पूजा करता हूँ। अपने खून पसीने से ये चरखा चलाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी झोली खाली क्यों है? उसकी आंखों से आंसू बहते। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर धीरे धीरे कहता, कब तक ये गरीबी सहूं? कब तक ये तन्हाई? आपके होते हुए भी मेरी तकदीर इतनी बेरहम क्यों है? भोलेनाथ, क्या मेरी आवाज आपके कैलाश तक नहीं पहुंचती? कैलाश पर पार्वती माँ धीरज की पुकार सुन रही थी। प्रभु, पार्वती बोली, धीरज की पीड़ा आपकी भक्ति की परीक्षा नहीं बन गई है क्या? वो हर दिन आपको पुकारता है, कब तक उसकी तकदीर यूं ही रूठी रहेगी? महादेव ने आंखें बंद की, शांत स्वर में बोले, पार्वती, ये संसार कर्म से चलता है, वरदानों से नहीं। धीरज की तकदीर में जो लिखा है वो मैं भी नहीं बदल सकता। आप नहीं बदल सकते या बदलना नहीं चाहते? पार्वती ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। जो बदलना मेरे अधिकार से परे है, उसे छूना भी मेरे नियमों के विरुद्ध है, शिव बोले। तो फिर मैं देखती हूँ कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, पार्वती बोली और धरती की ओर चल पड़ी। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। धीरज दिन भर की मेहनत के बाद मंदिर लौट रहा था। रास्ते में एक वृद्धा भारी थैला उठाए जा रही थी, चेहरा थका हुआ, पसीने में भीगा हुआ। माता जी, रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये कहकर धीरज ने उनके थैले उठा लिए। आपका घर कहाँ है? बेटा, मैं मंदिर में ही रहती हूँ, वहीं छोड़ दो। धीरज ने थैले मंदिर तक पहुँचाए। वृद्धा ने मुस्कुराकर थैली से एक सुनहरा सिक्का निकाला। ये रखो बेटा, तुमने जो सेवा की है उसका फल है ये। इसे बेच दोगे तो तुम्हारी बहुत मदद होगी। नहीं माता जी, मुझे नहीं चाहिए। बेटा, ये कोई सामान्य सिक्का नहीं है, ये मेरी आशीर्वाद है, रखो। धीरज ने सिक्का ले लिया। धीरज ने सिक्का संभालकर अपनी धोती की जेब में रखा और पास के तालाब में नहाने चला गया। कुछ ही समय में सिक्का जेब से फिसलकर पानी में गिर गया। हे भगवान, वो चिल्लाया, यही होना था क्या? क्या मेरी किस्मत इतनी कमजोर है कि एक मौका भी मेरे हाथ से छिन जाए? कैलाश पर पार्वती ने देखा। आपने देखा ना प्रभु, मैंने उसे दिया और किस्मत ने छीन लिया। अब क्या कहेंगे आप? शिव बोले, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि केवल कर्म से किस्मत बदलती है। अब उस पर मेरी परीक्षा नहीं, खुद की मेहनत की बारी है। अगले दिन धीरज के दरवाजे पर एक औरत आई। भाई धीरज जी, मैं साधना हूँ। कुछ साल पहले आपने मुझे एक बनारसी साड़ी दी थी जिसकी डिजाइन पूरे गांव में मशहूर हुई थी। माफ कीजिए बहन, मुझे याद नहीं आ रहा। शायद आपको याद न हो, लेकिन मेरे पति कहते हैं उस साड़ी की असली कीमत हमें अब चुकानी चाहिए। साधना ने एक थैला खोलकर धीरज के सामने ढेर सारे नोट रख दिए। बहन, ये तो बहुत ज्यादा है। सच्चे कारीगर की मेहनत की कोई कीमत नहीं होती। ये पैसे रखो और नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। धीरज खुशी खुशी घर लौटा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसी रात कुछ चोरों ने उसके घर में सेंध मार दी और सारे पैसे चुरा लिए। सुबह जब धीरज जागा तो फूट फूट कर रो पड़ा। हे महादेव, ये आपकी कैसी लीला है? जब भी कुछ अच्छा होता है वही क्यों मुझसे छिन जाता है? कैलाश पर पार्वती ने फिर कहा, देखा प्रभु, वो फिर भूखा रह गया। उसके साथ ऐसा क्यों होता है? महादेव बोले, वो भूखा है लेकिन कर्महीन नहीं। अब वो खुद उठेगा अपने पैरों पर। अगले दिन साधना फिर आई। धीरज भाई, आपने इतनी सुंदर साड़ियाँ बनाई थी, आप मेहनती हैं। कल सुबह मेरे साथ शहर के बाजार चलिए, वहाँ आपकी साड़ियों की असली कीमत मिलेगी। धीरज ने रात भर मेहनत करके 10 साड़ियाँ तैयार की। सुबह वो साधना के साथ शहर के बाजार पहुँचा। लोगों की भीड़ साड़ियों के पास जमा हो गई। वाह, क्या रंग है, मुझे ये साड़ी चाहिए, मुझे भी दो। सारी साड़ियाँ बिक गईं। आखिर में एक साड़ी बची थी, वो धीरज ने साधना बहन के लिए रखी थी।
साधना बहन कहीं गायब थी। धीरज ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। तभी उसकी नजर मंदिर के सामने बैठी एक महिला पर पड़ी, वही वृद्धा जिसने सोने का सिक्का दिया था। वो मुस्कुराई, क्या हुआ बेटा? माँ, आज मेरी आंखें खुल गईं। जब जब मैंने केवल भाग्य पर भरोसा किया, मुझे धोखा मिला। लेकिन जब मैंने अपने कर्म पर भरोसा किया, शिव ने मेरा साथ दिया। आपने ठीक ही कहा था, कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। धीरज अब हर दिन 15 से 20 साड़ियाँ बनाता, दूर दूर के गांवों और शहरों में जाकर बेचता। धीरे धीरे उसका नाम हर जगह फैल गया। उसके पास अब बड़ी दुकान थी, पर वो आज भी उसी मंदिर में रोज जाता और आंखें बंद कर शिव का भजन गाता। भोलेनाथ, अब शिकायत नहीं है। आपने मुझे मेहनत का मूल्य सिखाया है। अब कोई सिक्का खो जाए तो भी दुख नहीं, क्योंकि मुझे पता है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। धीरज अब सिर्फ एक बुनकर नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसके घर के बाहर हर दिन कोई न कोई गांव वाला आता, साड़ी लेने, डिजाइन सीखने या बस सलाह लेने। लेकिन इसके बावजूद धीरज का दिल विनम्र बना रहा। उसने अपने घर के बगल में एक छोटा सा भक्ति कक्ष बनाया था, जहां वो हर शाम दीपक जलाकर शिव भजन करता। उसकी दिनचर्या अब कुछ ऐसी हो चुकी थी। सुबह मंदिर जाकर पहला दीप जलाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना। दोपहर रंगों और धागों के साथ चरखे के पास बैठकर साड़ी बुनना। शाम गरीब बच्चों को साड़ी बुनने की कला सिखाना। रात शिव के भजन गाते हुए चरखा चलाना। कई महीने बीत गए। एक दिन धीरज को एक अजनबी महिला मिली, जो बिल्कुल साधना जैसी लगती थी। वो महिला मंदिर में बैठी थी, बिल्कुल वैसी ही मुस्कान, वही आंखों में करुणा। धीरज उसके पास गया और बोला, माँ, क्या आप वही हैं, साधना बहन? वो मुस्कराई पर कुछ नहीं बोली। तभी मंदिर के पुजारी पास आए और बोले, बेटा, ये तो मंदिर की साध्वी हैं, वर्षों से यहीं रहती हैं, किसी से ज्यादा बोलती नहीं हैं। धीरज की आंखें भर आई। तो क्या वो सब एक ईश्वरीय खेल था? शायद वो पार्वती माँ थी और अब वो उसे उसकी मंजिल तक ले आई थी। एक बार फिर भाग्य ने धीरज की परीक्षा ली। एक रात तेज आंधी और बारिश में उसकी छोटी सी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। सारा कच्चा माल, साड़ियाँ, चरखे सब राख हो गया। पूरे गांव के लोग दुखी थे, लेकिन धीरज शांत था। उसने मंदिर जाकर बस इतना कहा, भोलेनाथ, आपने सब कुछ छीन लिया, लेकिन मेरा कर्म अभी जिंदा है। आप चाहें तो मैं फिर शुरू करूंगा। और उसने अगले ही दिन फिर से चरखा उठाया, जीरो से शुरुआत की। गांव वालों ने मदद की, किसी ने धागा दिया, किसी ने लकड़ी, किसी ने छप्पर का इंतजाम किया। धीरज ने फिर एक बार साबित किया, जिसने सच्चा कर्म चुना, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। एक दिन महाशिवरात्रि की रात, धीरज, शिवानी और गांव के लोग मंदिर में भजन कर रहे थे। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आकाश में तेज प्रकाश फैला। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, त्रिशूल, चंद्र, जटाओं से जल टपकता हुआ रूप, स्वयं शिव। सभी लोग दंडवत हो गए। धीरज अवाक रह गया। शिव बोले, धीरज, तूने वो किया जो मेरे हजारों भक्त भी नहीं कर पाते। तूने कर्म को पूजा बना दिया। आज मैं तुझे वो आशीर्वाद देता हूँ जो मेरी शक्ति की सबसे पवित्र धारा है, संतोष। अब तेरी आत्मा को कभी शांति की कमी नहीं होगी। जहाँ तू होगा वहाँ मेरा वास होगा। धीरज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा पार्वती माँ मंदिर की मूर्ति से बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा था ना, अगर दिल सच्चा हो तो शिव स्वयं उसके साथ चलते हैं। धीरज अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन वो अब भी हर दिन मंदिर में बैठकर बच्चों को साड़ी बुनना सिखाता। उसकी फैक्ट्री अब एक शिव धीरज आश्रम बन चुकी थी। शिवानी अब संस्था चलाती थी, लेकिन हर एक वस्त्र पर एक वाक्य लिखा होता था, कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। धीरज की अंतिम सांसें शिव भजन गाते हुए चली गईं। मंदिर के घंटे बजे, हवा में फूलों की सुगंध फैली। लोगों ने कहा, शिव ने अपने भक्त को बुला लिया। धीरज की समाधि पर लिखा गया, धीरज, एक साधारण बुनकर जिसने कर्म को ईश्वर बना लिया, जिसकी गरीबी उसके तप बन गई और जिसकी भक्ति उसे शिव के सानिध्य तक ले गई। धीरज की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वो है जो कर्म से जुड़ी हो। शिव की कृपा तब मिलती है जब इंसान खुद आगे बढ़ने की कोशिश करे। भाग्य कभी कभी हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन सच्चे मन और कठोर परिश्रम से उसकी दिशा भी बदल जाती है। कर्म से जो शिव पाते हैं वो कभी हारते नहीं, और मैं कभी हारूंगा नहीं। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले।